मैं रायगढ़ किला बोल रहा हूं। मैं वही किला हूं जिसे छत्रपति शिवाजी के रहते कोई नहीं जीत पाया था। मैं ही वो किला हूं जो स्वतंत्र स्वराज की पहली राजधानी बना। मैं ही वो किला हूं जहां शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का सौभाग्य मिला और उनको छत्रपति की उपाधि दी गई। मैं शिवाजी के जीते अविजित रहा। उनके रहते मेरे पर कोई कब्जा नहीं कर पाया। पहले मेरा निर्माण 1030 ईस्वी में चंद्रराव मौर्य ने करवाया था, लेकिन सन 1656 में छत्रपति शिवाजी ने मुझ पर अधिकार कर लिया और उसे दोबारा बनवाया। मेरा पुराना नाम रायली था, जिसे शिवाजी महाराज ने बदलकर रायगढ़ रख दिया। इसके बाद 1698 में औरंगजेब और जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर कब्जा कर इस्लामगढ़ नाम दिया। बाद में मुझे ब्रिटिशों द्वारा लूट लिया गया और इसके बाद नष्ट कर दिया गया। सन 1765 के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सशस्त्र अभियान के नाम से पहचाना जाता था और मैं 9 मई 1818 को अंग्रेजों के कब्जे में हो गया। अब रायगढ़ का किला यात्रियों के लिए पहचाना जाता है। मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ पहाड़ी पर बना हुआ हूं, जो समुद्र तल से 820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाए गए शानदार किलों में से एक हूं, जिसका इस्तेमाल अब जेल के तौर पर किया जाता है। मुझ तक पहुंचने के लिए 1737 सीढ़ियां हैं, लेकिन अब यहां तक पहुंचने के लिए रोपवे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 20 मिनट में किले के टॉप पर पहुंचा जा सकता है। मुझे टूरिस्ट और धार्मिक दोनों तौर पर जाना जाता है, क्योंकि मेरे यहां शिवाजी की समाधि है। मुझ में प्रवेश के लिए कई दरवाजे हैं। एक नगर खाना दरवाजा था, जिसमें आम लोग किले में प्रवेश करते थे। मीना दरवाजे से महिलाएं प्रवेश करती थी। यह दरवाजा सीधे रानी महल जाता था। पाल की दरवाजे से राजा तथा उनका दल प्रवेश करता था। महल का मुख्य दरवाजा महादरवाजा है। पाल के दरवाजे के एक और 3 अंधेरे कमरे थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये कमरे किले के अन्न भंडार थे। किले के भग्नावशेष के सामने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापित है। यहां एक गंगा सागर झील भी है। इस झील में उस समय गंगा नदी का पानी डाला गया था। गंगा नदी के जल को उस समय शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए लाया गया था। इस झील के नजदीक जीजा माता महल है तथा जगदीश्वर मंदिर है, जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ राजभवन को भी देख सकते हैं। रायगढ़ के दर्शनीय स्थलों में शामिल राजभवन वह स्थल है जहां मराठा साम्राज्य के शिवाजी महाराज शौर्य और सम्मान के साथ अपना राजकाज चलाया करते थे। इस भवन की संरचना मराठा युग की कलाकृतियों को दर्शाती है। इसके निर्माण के समय भवन को लकड़ी के स्तंभों के साथ साथ एक दोहरे पोडियम पर स्थापित किया गया था। प्राचीन काल के शाही स्नान का स्थान भी राजभवन में आप देख सकते हैं। किले का एक और महत्वपूर्ण स्थान रानी का महल है, जो कि रानी वासा के नाम से भी प्रसिद्ध है। गंगा सागर और कुशावत्रा तालोस के बीच में स्थित है। क्वीन पैलेस में निजी कमोड और स्नान की सुविधाएं वाले 6 कक्ष बने हुए हैं। इन कमरों का उपयोग शिवाजी महाराज की शाही रानियों द्वारा किया जाता रहा था। पूरे महल का निर्माण लकड़ी का उपयोग करके किया गया था। किले पर मौजूद रायरेश्वर मंदिर किले के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। इन्हीं के नाम पर किले के पहाड़ी को रायरी के नाम से भी जाना जाता था। 3 अप्रैल 1670 को रायगढ़ पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, उनके निधन के बाद शिवाजी महाराज की समाधि इसी किले पर बनाई गई थी। ये समाधि स्थल आज भी बेहद अच्छी अवस्था में मौजूद है और देखने लायक है। इस समाधि के सामने शिवाजी महाराज के पालतू कुत्ते की मूर्ति थी, पर कुछ सालों पहले कुछ समाज संगठकों ने इसे तोड़ दिया। दोस्तों, रायगढ़ का किला सप्ताह के 7 दिन सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। रायगढ़ किले में भारतीय नागरिकों से 10 रुपए प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिकों से 100 रुपए प्रति व्यक्ति लिए जाते हैं। रायगढ़ किला पुणे और महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक और यहाँ कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब लुभाते हैं।
आप यहाँ के शहरों में स्थानीय रेस्टोरेंट के अलावा शहर की गलियों और सड़कों पर मिलने वाले पोहा, पाव भाजी, भेलपुरी, वड़ा पाव, मिसल पाव, पिथला भकरी, डबेली और पूरन पोली का मजा ले सकते हैं। रायगढ़ किला जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, शिवाजी महाराज जैसे महान शासक और महान योद्धा ने मुझ पर राज किया, जिसे सोचकर आज मेरा दिल गदगद हो जाता है और आज भी मेरी मिट्टी और दीवारें उनके होने का एहसास कराती हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही बताइए कि हमने इस वीडियो के दौरान कितनी बार रायगढ़ किले का नाम लिया है। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।